तो ये हमारा सेकंड वीडियो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का, और इसमें हम लोग जो भी बचा हुआ उसको फिनिश करते हैं। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल पे आ जाते हैं। हमारा यहीं से ऊपर हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, हमारा यहीं से छूटा हुआ है कार्डियक साइकिल से। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, हाउ डज़ हार्ट फंक्शन, लिख रहा है कि हार्ट एक्चुअली में फंक्शन कैसे करता है, तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेट अस टेक अ लुक। टू बिगिन विथ ऑल द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट आर इन अ रिलैक्स्ड स्टेट, मतलब कि एक बार थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअली में हार्ट का जो बीटिंग का प्रोसेस चल रहा है, कि हार्ट बीट हो रहा है वो रेगुलर जो कैसे हो रहा है उसको एक बार समझ लेते हैं। क्योंकि हमारे हार्ट में कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर, और ऐसा नहीं है कि चारों चैम्बर एक ही बार में बीट कर रहा है ना। तो देखते हैं एक बार, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे समझते हैं। जो हमारा हार्ट है ना, मान लो ये हार्ट है, और हमारा हार्ट मतलब एक बीट जो होता है ना वो 0.1 कार्डियक साइकिल जो होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है। एक कार्डियक साइकिल कितना देर का होता है, 0.1 सेकेंड का होता है, जिसमें एक बार हार्ट बीट करता है और एक बार रिलैक्स कर रहा है ना। तो 0.8 सेकेंड का हमारा पूरा कार्डियक साइकिल होता है। जिस 0.8 में से मान लो ये पूरा साइकिल हमारा 0.8 सेकेंड में से 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल होता है, जिसमें से 0.4 सेकेंड तक हमारा हार्ट होता है जॉइंट डायास्टोल में। जॉइंट डायास्टोल का मतलब होता है कि आर्टरिया भी और वेंट्रिकल भी दोनों कैसा है, दोनों अभी रिलैक्स्ड स्टेट में है। कब, 0.4 सेकेंड के लिए। पूरा कार्डियक साइकिल कितना देर का हो रहा है, 0.8 सेकेंड। उसमें से एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर दोनों रिलैक्स्ड स्टेट में है, कितना देर के लिए, 0.4 सेकेंड के लिए। जो मतलब एक साथ कि एट्रिया भी रिलैक्स में है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स में है, तो वो कितने देर के लिए है, 0.4 सेकेंड। अब इधर जो 0.4 सेकेंड बच गया, और इसी 0.4 सेकेंड में हमारा हार्ट काम करता है, जिसमें से एट्रिया जो है वो इस 0.4 में से एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है, एट्रिया लिख देते हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन होता है 0.1 सेकेंड, और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है 0.3 सेकेंड। जो जैसे कि 0.4 में से इसको कम कर देंगे ना, तो ये वेंट्रिकल का हो जाएगा 0. इधर लिख देते हैं 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड। ठीक है, तो ये है वेंट्रिकल का। ठीक है, यहाँ तक क्या हम बात बोले, हम बोले कि जो हमारा कार्डियक साइकिल होता है, 1 कार्डियक साइकिल, उसका ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड। ठीक है, उस 0.8 सेकेंड में से हमारा हार्ट का जो चारों चैम्बर है, चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेट में कितने देर के लिए रहता है, 0.4 सेकेंड के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। अब देखो 0.4 सेकेंड अब बचा, उस 0.4 सेकेंड में से हमारा एट्रिया जो सिस्टोल कर रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो कितने देर के लिए कर रहा है, 0.1 सेकेंड के लिए। और वेंट्रिकल कितने देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, 0.3 सेकेंड के लिए। ठीक है, यहाँ तक। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी से देखते हैं। यहाँ तक तो यहाँ तक हम लोग बात कर लिए थोड़ा सा, कि एक बार सुपरफिशली ऊपर ऊपर से हम लोग देख लिए, समझ लिए। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसको देखते हैं। बोल रहा है, देख, टू बिगन विथ ऑल द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट आर इन ए रिलैक्स्ड स्टेट, मतलब बोल रहा है कि जब एक बार एक कार्डियक साइकिल को स्टडी करने जा रहे हैं, तो शुरुआत में दिख रहा है कि हार्ट का चारों चैम्बर कैसा है, रिलैक्स स्टेट में है। दैट इज दे आर इन अ जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, एंड सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्स स्टेट में है हार्ट, एंड सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है हार्ट, उसको बोले सिस्टोल। ठीक है, तो बोल रहा है कि दे आर इन अ जॉइंट डायस्टोल, मतलब हमारा हार्ट का चारों चैम्बर कैसा है, 0.4 सेकेंड के लिए जॉइंट डायस्टोल में है। बोल रहा है कि एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर ओपन, मतलब कि जैसे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है। इसको एक और डायग्राम से समझते हैं थोड़ा सा, और हम लोग डिटेल में बात करते हैं। जैसे हुआ क्या, जैसे मान लो ये हमारा हार्ट है, ये हार्ट बना दिए। ठीक है, अब देखो इस हार्ट में शुरुआत में क्या हो रहा है ना, कि अभी ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये अभी कैसा है, क्लोज्ड है। क्या है, इधर ट्राइकस्पिड वाल्व कैसा है, क्लोज्ड है। ठीक है, अब जैसे ना क्लोज हो रहा है ना, तो इसमें यहाँ पे ब्लड भी तो आ रहा है ना, इधर ब्लड आ रहा है,
इधर ब्लड फिल होते जा रहा है, यहाँ पे ब्लड फिल होते जा रहा है, इधर एट्रिया में ब्लड फिल हो रहा है, इधर भी ब्लड फिल हो रहा है, यहाँ पे भी लेफ़्ट वाले में भी फिल हो रहा है, यहाँ पे भी ब्लड फिल हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो रहा है और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो रहा है। यहाँ पे ब्लड कंटिन्यूसली फिल होते जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली यहाँ पे ब्लड फिल होते गया। मतलब अभी हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि जो हमारा ये वाल्व है, इस ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल क्या है हमारा वाल्व। 1 मिनट रुको, तो यहाँ पे देखो क्या बना रहे हैं हम लोग। अच्छा रुको, इसको ना फिर से बनाते हैं, 1 मिनट, इसको मिटा देते हैं, इसको अच्छा से बनाना पड़ेगा ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए हमारा हार्ट है, इस तरह से ये हार्ट बना दिए, हार्ट का ये 4 चैम्बर हम लोग बना दिए हैं, ठीक है। अब 1 मिनट, यहाँ से है इस तरह से। तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या लिखा कि हाउ डज द हार्ट, ये हो गया लेटर टू बिगन विथ ऑल द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट आर इन ए रिलैक्स स्टेट। मतलब कि हमारा चारों चैम्बर, इसको क्या बोले हम लोग, इसको हम लोग बोले राइट एट्रियम, इसको क्या बोले हम लोग लेफ्ट एट्रियम, इसको क्या बोले राइट वेंट्रिकल, इसको क्या बोले लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ तक तो हम लोग को आता है। अब देखो यहाँ पे राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का फिलिंग होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लड फिल हो रहा है, यहाँ पे ब्लड फिल हो रहा है। तो यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है कैसा ब्लड आ रहा है, यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ पे ब्लड आ रहा है कैसा आ रहा है ऑक्सीजनेटेड। तो इन द बिगनिंग में क्या होता है, ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है एंड बाइकस्पिड वाल्व है, ये कैसा होता है क्लोज होता है। कैसा होता है क्लोज होता है। तो यहाँ पे ब्लड फिल करते जा रहा है, यहाँ पे ब्लड आ रहा है, यहाँ पे ब्लड कंटिन्यूसली फिल होते जा रहा है। तो कंटिन्यूसली फिल होते गया और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 130 ml ब्लड आकर के फिल हो गया। कब, ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। अभी क्या है, हार्ट का चारों चैम्बर कैसा है अभी रिलैक्स्ड स्टेट में, हार्ट का चारों चैम्बर कैसा है अभी रिलैक्स स्टेट में। बहुत आराम से समझना, ठीक है। हार्ट का चारों चैम्बर अभी रिलैक्स स्टेट में है। उस दौरान हमारा जो एट्रिया है, अपर एट्रिया दोनों तरफ का, इसमें 130 ml ब्लड आकर के फिल हो चुका है। अब 130 ml ब्लड जो है ना, इस ट्राइकस्पिड वाल्व पे एंड बाइकस्पिड वाल्व पे क्या क्रिएट कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे ये ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व के यहाँ पे प्रेशर को क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है और ये जो बाइकस्पिड वाल्व है ये ओपन हो जाता है। ये क्या हो जाता है, फोर्सफुली ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व यहाँ पे ओपन कर देते हैं। चलो ओपन कर दिए, लेकिन अभी हार्ट कैसा किस स्टेट में है, जॉइंट डायस्टोल में। मतलब हार्ट का चारों चैम्बर अभी कैसा है, रिलैक्स स्टेट में। तो यहाँ से ब्लड अब फिल करने लगा इधर, और यहाँ से एट्रिया से 100 ml ब्लड यहाँ पे आ गया। कितना ml ब्लड आ गया, नीचे आ गया 100 ml ब्लड का यहाँ पे नीचे आ गया हमारे वेंट्रिकल में। और ये 100 ml ब्लड कब आया है, ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। अभी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, अभी भी हमारा हार्ट किस स्टेट में है, रिलैक्स स्टेट में ही है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अब होगा क्या कि यहाँ पे 100 ml ब्लड आ चुका है। अब कार्डियक साइकिल में पहली बार हार्ट बीट का पहला कॉन्ट्रैक्शन कौन करता है, पहला कॉन्ट्रैक्शन करता है एट्रिया। एट्रिया कितना देर तक कॉन्ट्रैक्ट करता है, कार्डियक साइकिल होता है 0.8 सेकेंड का, उस 0.8 सेकेंड में से 0.1 सेकेंड एट्रिया सिस्टोल करता है और 0.3 सेकेंड वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, और 0.4 सेकेंड जो बचा उस दौरान हमारा हार्ट किस स्टेट में है, जॉइंट डायस्टोल में है। उसी जॉइंट डायस्टोल के दौरान 100 ml ब्लड यहाँ पे आया, 100 ml ब्लड यहाँ पे आया। अब कॉन्ट्रैक्शन करने का बारी है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन जो करने का टर्न है वो है एट्रिया का। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया ना, तो इसके अंदर 30 ml ब्लड और अंदर आ गया। कितना ml ब्लड आ गया, 30 ml ब्लड और अंदर आ गया। कब, जब एट्रिया थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट किया। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया तो 30 ml ब्लड यहाँ भी आ गया, 30 ml ब्लड यहाँ पे भी आ गया। लेकिन ये जो टोटल यहाँ पे मिला दिए तो एक कितना हो गया, 130 ml हो गया। यहाँ पे भी कितना हो गया, 130 ml ब्लड हो गया। लेकिन ये जो 130 ml ब्लड आया, इस दौरान भी हमारा वेंट्रिकल किस स्टेट में है, यहाँ पे अभी भी हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में है। मतलब कि ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल ही 130 मतलब जॉइंट डायस्टोल बोल दिए, यहाँ पे जो वेंट्रिकल का डायस्टोल के दौरान ही यहाँ पे 130 ml ब्लड कलेक्ट हो चुका है। और इस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं, इस अमाउंट को हम लोग यहाँ पे 1 मिनट रुको, यहाँ पे 130 ml लिख दिए और यहाँ पे 130 ml लिख दिए। तो यहाँ पे हुआ क्या, पहला नंबर यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, 1 मिनट। तो 130 ml को हम लोग बोलते हैं इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे 130 ml है इंड
डायास्टोलिक वॉल्यूम। इंड डायास्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है? वो वॉल्यूम जब हमारा, यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं, जब वेंट्रिकल रिलैक्स्ड स्टेट में है, तो उस दौरान जो ब्लड यहाँ पे कलेक्ट हुआ 130 ml, उसको हम लोग बोलते हैं इंड डायास्टोलिक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? इंड डायास्टोलिक वॉल्यूम। फिर से एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा हार्ट का चारों चैम्बर है। अब इस चारों चैम्बर में फॉर एग्जांपल जब बिगिनिंग में बात करें तो शुरुआत में हमारा हार्ट का चैम्बर किस स्टेट में है? ऊपर का चैम्बर और नीचे का चैम्बर रिलैक्स्ड स्टेट में, मतलब अभी कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं चल रहा है, अभी हमारा हार्ट रिलैक्स स्टेट में है। तो जब रिलैक्स्ड स्टेट में है हमारा हार्ट, तो उस दौरान क्या हुआ, यहाँ पे ब्लड का फिलिंग शुरू हुआ, और इसको ना फिर से छोड़ो, यहीं पे बनाते हैं। यहाँ पे ब्लड यहाँ पे फिल करना शुरू हुआ, कितना? 130 ml ब्लड आकर के यहाँ पे फिल हो गया था, 130 ml ब्लड यहाँ पे ऊपर फिल हो गया। तो उस दौरान ये जो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व कैसा था? क्लोज था। लेकिन 130 ml ब्लड आने से दोनों साइड में प्रेशर लगना शुरू हो गया, इस ट्राइकस्पिड पे एंड बाइकस्पिड पे। तो जैसे प्रेशर लगाना, तो प्रेशर ज़्यादा लग जाने से ये ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व कैसा हो गया? ओपन हो गया, और ओपन होकर के यहाँ पे ब्लड इंटर करना शुरू कर दिया। कितना ब्लड पहले आया? पहले आया 100 ml ब्लड। पहले कितना आया? 100 ml ब्लड आया। ये ब्लड कब आया था? ये ब्लड आया था ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, मतलब जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, जब हमारा हार्ट रिलैक्स्ड स्टेट में था, उसी दौरान यहाँ पे कितना ब्लड आ गया? यहाँ पे 100 ml ब्लड आ गया, और यहाँ पे भी 100 ml ब्लड आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्या हुआ? एट्रियल सिस्टोल का नंबर आया कि एट्रिया अब सिस्टोल करेगा। तो जब एट्रिया सिस्टोल करेगा तो ऊपर में जो 30 ml ब्लड बच गया था, और ऊपर में यहाँ पे भी 30 ml जो ब्लड बच गया था, वो ब्लड भी अब नीचे आ गया, और ये जो इसको हम टोटल ऐड कर दिए तो यहाँ पे कितना ब्लड हो गया? 130 ml ब्लड हो गया। और इस 130 ml ब्लड को हम लोग बोले इंड डायास्टोलिक वॉल्यूम। क्या बोले? इंड डायास्टोलिक वॉल्यूम। मतलब कि 130 ml ब्लड जो यहाँ पे कलेक्ट हुआ है, कब कलेक्ट हुआ है? ये जब हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में है, जब हमारा वेंट्रिकल डायास्टोल कर रहा है, उस दौरान ही 130 ml ब्लड कलेक्ट हुआ है, तो इसको बोल दिए इंड डायास्टोलिक वॉल्यूम। अब देखो क्या हुआ कि एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुआ। एट्रिया कितने देर तक कॉन्ट्रैक्ट करता है? 0.1 सेकेंड तक एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब टर्न है किसका कॉन्ट्रैक्शन करने का? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन करने का टर्न है। तो देखो हुआ क्या, देखो हुआ यही मतलब यहाँ पे भी पूरा ब्लड फिल हो चुका है, 130 ml ब्लड नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू होगा, मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जब शुरू होगा तो यहाँ पे धीरे धीरे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, अंदर में धीरे धीरे प्रेशर क्रिएट होते जा रहा है। तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ब्लड एक दूसरे पे यहाँ पे इस वॉल पे हिट कर रहा है, तो प्रेशर धीरे धीरे और बढ़ रहा है, प्रेशर और बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है ना, प्रेशर बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया कि ब्लड आकर के इस ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व को क्या कर रहा था? हिट कर रहा था। हिट करके ब्लड इधर जाना चाह रहा था, तो जैसे इसको हिट किया तो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। क्या हो गया? क्लोज हो गया। जैसे हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व यहाँ पे क्लोज हो गया, तो जहाँ जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ तो हार्ट का फर्स्ट साउंड सुनाई दिया हम लोग को, उसको क्या बोले? लब बोले। क्या बोले उसको? लब बोले। एग्जाम में पूछा जाएगा कि लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? लब साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन जब हुआ, ब्लड वेंट्रिकल जब इधर का ब्लड और इधर का ब्लड दोनों इतना ज़्यादा प्रेशर लग गया, इधर से बहुत प्रेशर लग रहा, तो प्रेशर लगने से क्या हुआ? ब्लड इधर जाना चाह रहा था ऊपर, तो बैक फ्लो ना हो जाए इसीलिए हमारा वेंट्रिकल का जो ट्राइकस्पिड वाल्व है इधर और बाइकस्पिड वाल्व, वो दोनों कैसा हो गया? वो दोनों क्लोज हो गया। और जैसे क्लोज हुआ ना तो हार्ट का फर्स्ट साउंड सुनाई दिया हमको, उसको हम लोग बोले लब बोले। ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा हो गया लब। अब देख एक नेक्स्ट डायग्राम पे बनाते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में समझाना पड़ेगा डब के बारे में। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये हमारा हार्ट, एक मिनट, ये हमारा हार्ट है। ठीक है। अब देख लेते हैं इसको, ये हार्ट। ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से हमारा वाल्व रहता है यहाँ पे। अच्छा, इसके बारे में बात कर लें। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, हुआ यही ना कि ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। तो ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल हुआ यही कि एट्रिया में ब्लड आ रहा है, एट्रिया क्या हो रहा है? फिल हो रहा है अभी, मतलब अभी इस दौरान हमारा हार्ट का चारों चैम्बर कैसा है?
रिलैक्स्ड स्टेट में है, इसी को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं इसको? ज्वाइंट डायस्टोल। तो जब यहाँ पे ब्लड आना शुरू हुआ इधर और ब्लड इधर आना शुरू हुआ तो यहाँ पे ब्लड कंटिन्यूसली फिल करते जा रहा, ब्लड कंटिन्यूसली फिल करते जा रहा। कितना ब्लड फिल कर लिया? 130 ml। और कितना इधर फिल किया? 130 ml। तो प्रेशर लगना शुरू हुआ इस वाल्व पे, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व पे क्या हुआ? प्रेशर लगना शुरू हुआ। तो जैसे प्रेशर लगना शुरू हुआ, प्रेशर जब बढ़ा तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व क्या हो गया? ओपन हो गया। और जैसे ओपन हुआ यहाँ का ब्लड किधर आने लगा? वेंट्रिकल में आने लगा। ये कब आया? अभी जॉइंट डायस्टोल ही चल रहा है तो वेंट्रिकल में ब्लड आने लगा। कितना ब्लड आया? 100 ml ब्लड आया। इधर कितना आया? 100 ml ब्लड आया। ये कब आया? जब हमारा वेंट्रिकल अभी भी रिलैक्स स्टेट में ही है तभी आया ये ब्लड। अब नेक्स्ट क्या बताएं कि अब एट्रिया करेगा सिस्टोल। एट्रिया क्या करेगा? सिस्टोल। मतलब एट्रिया अब करेगा कॉन्ट्रैक्ट। कितना देर तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा? 0.1 सेकेंड। तो जब एट्रिया करेगा सिस्टोल 0.1 सेकेंड के लिए तो जो ऊपर में 30 ml ब्लड अभी बच गया है और ऊपर में 30 ml ब्लड जो बच गया है वो भी ब्लड कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे ब्लड आकर के इस तरह से फिल हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, कब फिल हो चुका है? ड्यूरिंग वेंट्रिकल। अच्छा, 130 ml ब्लड कब फिल हुआ? जब यहाँ पे वेंट्रिकल कैसा स्टेट में है? रिलैक्स स्टेट में है। तो वेंट्रिकल अभी डायस्टोल कर रहा है, उस दौरान ही यहाँ पे कितना ब्लड फिल हो गया? 130 ml। इस 130 ml को हम लोग बोले इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या बोले? इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब नेक्स्ट टर्न किसका कॉन्ट्रैक्शन करने का है? नेक्स्ट टर्न है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन करने का। वो कितने देर तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा? 0.3 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे ब्लड अब एक प्रेशर लगना शुरू हो रहा है वेंट्रिकल के वॉल पे। तो जैसे प्रेशर लगना शुरू हुआ, अंदर में जो ब्लड है वो ब्लड एक रास्ता ढूंढ रहा है कि किधर निकले। तो ब्लड जब रास्ता ढूंढ रहा है तो उनको एक रास्ता दिखा यहाँ पे, ब्लड को यहाँ से एक रास्ता ये दिख रहा है कि हम इधर जा सकते हैं वापस से। ब्लड को एक रास्ता दिखा कि ये वापस से इधर ही जा सकता। तो ब्लड जब इधर जाना चाहा ना तो ब्लड हीट कर दिया। किस पे जा कर के? ब्लड हीट कर रहा है हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व के वॉल पे एंड बाइकस्पिड वाल्व के वॉल पे। तो जैसे हिट किया तो हिट करने से क्या हुआ? ये ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व क्या हो गया? क्लोज हो गया। क्या हो गया? क्लोज हो गया। अब ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व जब क्लोज हुआ तो यहाँ पे ये जो सेमीलुनर वाल्व है, ब्लड अब यहाँ जाने लगा। कहाँ पे जाने लगा? यहाँ सेमीलुनर वाल्व यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्लड इधर जाने लगा और ब्लड इधर जाने लगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्टा। तो ब्लड इधर जाने लगा। क्यों जाने लगा इधर? क्योंकि यहाँ पे ब्लड, यहाँ पे ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड क्या हो गया? क्लोज हो गया। क्लोज होने से ब्लड अब इधर जा रहा है, ब्लड अब कंटिन्यूसली इधर जा रहा है। कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो ब्लड इधर जा रहा है। अब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुआ, 0.3 सेकंड फिनिश हो गया। अब जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जब खत्म हुआ तो ब्लड जो इधर गया था ना, वो ब्लड अब वापस से, प्रेशर कम हो रहा ना, तो ब्लड अब धीरे धीरे नीचे आने लगा। ब्लड क्या होने लगा? नीचे आने लगा। और नीचे आया ना तो जा करके हिट करना शुरू कर दिया सेमीलुनार वाल्व पे। कहाँ पे? और सेमीलुनार वाल्व यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? इस जगह पे प्रेजेंट होता है सेमीलुनार वाल्व। यहाँ पे होता है सेमीलुनार वाल्व। तो जब ब्लड यहाँ से जा रहा है, ब्लड जब ऊपर जा रहा है तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन तब तक खत्म हो गया। तो जब नीचे ब्लड आना शुरू हुआ ना, ब्लड जब वापस से बैक फ्लो करना शुरू हुआ तो यहाँ पे सेमीलुनार वाल्व क्या हो गया? क्लोज हो गया। और जैसे सेमीलुनार वाल्व क्लोज हुआ तो हार्ट का सेकंड साउंड प्रोड्यूस हुआ, जिसको हम लोग बोले डब बोले। ठीक है यहाँ तक? तो ये हमारा था पूरा प्रोसेस। अब इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग एनसीईआरटी से देखेंगे। ऐसे हम लोग एक बार फिर से लास्ट में बताएंगे, बट एक बार एनसीईआरटी से देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि दे आर इन अ जॉइंट डायस्टोल एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर ओपन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर ओपन। ये एक स्टेप थोड़ा सा बाद में बता रहा है। पहले क्या हो रहा है कि हमारा इन द बिगिनिंग में हमारा ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज रहता है, तभी तो यहाँ पे 130 ml ब्लड फिल करेगा। अब जब 130 ml ब्लड फिल किया तो प्रेशर लगा, उसके बाद यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो गया। और ओपन हुआ तो किस पे ब्लड गया? वेंट्रिकल पे जाके फ्लो किया। ब्लड फ्रॉम दी pulmonary arteries and vena cava flows into the left and the right ventricle। यहाँ पे फ्लो करना शुरू हुआ, जैसे कि वो रेस्पेक्टिवली थ्रू लेफ्ट एंड द राइट एट्रिया, लेफ्ट एंड राइट एट्रिया से फ्लो करना शुरू हुआ। द सेमीलुनार वाल्व आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। अभी सेमीलुनार वाल्व कैसा है? क्लोज्ड है। ठीक है। द SAN नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल। SAN जनरेट किया, साइनो एट्रियल नोड एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, विच स्टिमुलेट्स बोथ एट्रिया टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। SAN जनरेट किया एक्शन पोटेंशियल, जिसके कारण किसका स्टिमुलेशन हुआ?
एट्रिया का स्टिमुलेशन हुआ और एट्रिया जब अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर रहा है एट्रिया, ठीक है, दी एट्रियल सिस्टोल, उसको हम लोग क्या बोले, एट्रियल सिस्टोल बोले। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%, कितना परसेंट, 30%। तो वही हम लोग जो ऊपर से 30 यहाँ पे जो डाले कि 100 तो नीचे आ गया था और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया तब कितना आया, 30% ब्लड और आ गया, ठीक है। अब बात करें आगे, 30% द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय AVN। एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल के साइड में कौन कंडक्ट कर रहा है, AVN कंडक्ट कर रहा है एंड AV बंडल कंडक्ट कर रहा है। याद रखना कि वेंट्रिकल के साइड में एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कौन कर रहा है, AVN जनरेट कर रहा है एंड AV बंडल जनरेट कर रहा है। फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हिज ट्रांसमिट इट थ्रू द इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में ट्रांसमिट कर दिया। दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके कारण क्या हुआ, वेंट्रिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया। फिर बोल रहा है कि जिसको हम लोग बोले वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बोल रहा है कि द एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन, एट्रिया अंडरगो क्या किया, रिलैक्सेशन किया, डायस्टोल किया, कोइंसिडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बोल रहा है कि द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जाके क्लोज हो गया। जैसे वेंट्रिकल पे प्रेशर लगना शुरू हुआ, जब जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हुआ, तो अभी जस्ट हम लोग बताएं कि वेंट्रिकल यहाँ से ब्लड जब इधर आना शुरू हुआ तो जाके हिट करने लगा किसको, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व को, जिसके कारण ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ, बाइकस्पिड वाल्व ड्यू टू द अटेम्प्ट टू बैक फ्लो इनटू द एट्रिया। बोले ना कि ऊपर जाना चाह रहा था ब्लड जो है ना इधर जाना चाह रहा था, जिसके कारण ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, बैक क्लोज हो गया ब्लड इनटू द एट्रिया एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेज। अब फर्दर और प्रेशर बढ़ा, तो प्रेशर बढ़ने से क्या हुआ, द सेमिलुनर वाल्व गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी एंड द अओर्टा आर फोर्स्ड ओपन। क्या हो गया, फोर्सफुली ओपन हो गया, ओपन हुआ, अलाउइंग द ब्लड इन द वेंट्रिकुलर टू फ्लो इनटू दीज वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे। द वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स्ड। अब जाकर के जैसे ब्लड ऊपर चला गया, जैसे ब्लड इस पाइप में आ गया तो वेंट्रिकल अब क्या हो गया, वेंट्रिकल अब रिलैक्स हुआ। तो जैसे रिलैक्स हुआ ना तो धीरे धीरे ब्लड वापस से आने लगा, तो जब वापस आने लगा तो हिट किया किस पे, सेमिलुनर वाल्व पे, और सेमिलुनर वाल्व वापस से क्लोज हुआ और हार्ट का सेकंड साउंड प्रोड्यूस हुआ, जिसको हम लोग क्या बोले, डब बोले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आगे लिखा हुआ है, बोल रहा है कि द वेंट्रिकल नाउ रिलैक्सिंग, जिसको बोले वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स, धीरे धीरे प्रेशर कम होने लगा, causing the closure of the semilunar valve which prevent the backflow into the blood into the ventricle। सेमिलुनर वाल्व क्या कर रहा है, सेमिलुनर वाल्व जो है सो बैक फ्लो को रोक रहा है, ब्लड को वापस से वेंट्रिकल में आने से रोक रहा है, ठीक है। फिर बोला एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन फर्दर, अब वेंट्रिकल का प्रेशर धीरे धीरे और कम हुआ, द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वाल्व आर पुश्ड ओपन। क्या बोला, एज द फर्दर द ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व पुश्ड ओपन बाय प्रेशर इन द एट्रिया exerted by the blood flow which was being imparted into them by a vein. The blood now comes once again move freely to the ventricle. The ventricles and the atria are now again in a relaxed state, जिसको बोले joint diastole वापस से आ जाएगा, ठीक है। As earlier, soon the SAN generate a new action potential and the event described above are repeated in that sequence and the process continues। और यही प्रोसेस बार बार चलते रहता है, ठीक है। यहाँ से एक बार थोड़ा और रीडिंग करेंगे, यहाँ से क्या बोल रहा है कि द वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स हो गया, वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया, द वेंट्रिकल प्रेशर फॉल, धीरे धीरे प्रेशर कम हुआ, कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व, जैसे कि प्रेशर कम हुआ तो ब्लड वापस से किस में आना चाह रहा था, वेंट्रिकल के अंदर, तो अब जाके सेमिलुनर वाल्व क्लोज हो गया, विच प्रिवेंट द बैक फ्लो इनटू द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के अंदर में प्रिवेंट किया। एज द वेंट्रिकल प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वाल्व आर पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर इन द एट्रिया, वापस से पुश्ड फिर से ओपन हो गया। फिर बोल रहा है exerted by the blood which being imparted into them by the vein, the blood now once again move freely to the ventricle. The ventricle and the atria are now again in a relaxed joint diastole state as earlier। वापस से चला जाएगा joint diastole में, सुन दा, उसके बाद फिर से यही साइकिल रिपीट होगा, SAN जनरेट करेगा, एक्शन पोटेंशियल, एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर नीचे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा और वापस से यही सेम रिपीट चलते रहेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ वो कितने देर का प्रोसेस था, 0.8 सेकेंड। और 0.8 सेकेंड में एक्चुअली में अगर बात करें तो 0.81 सेकेंड के लिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया और 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया और 0.4 सेकेंड के लिए चारों हार्ट का चैम्बर रिलैक्स स्टेट में था, जिसको बोले जॉइंट डायस्टोल बोले, ठीक है। आगे बात करते हैं,
आगे कुछ हम लोग को लिखना, कुछ कैलकुलेशन टाइप का कुछ आएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। दिस सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। और इसी इवेंट को क्या बोला जाता है? कार्डियक साइकिल बोला जाता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। एज मैंशनड अर्लियर द हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में हार्ट कितना बार बीट कर रहा है? 72 टाइम्स बीट कर रहा है। दैट मेनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म्ड पर मिनट। ठीक है, फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस दैट ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। कितना ड्यूरेशन है? कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड का ड्यूरेशन है, 0.8 सेकेंड का ड्यूरेशन है। नेक्स्ट बोलेंगे, ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70। अब याद रखना है, देखो यहाँ पे कि जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे जो ब्लड गया, इधर में जो ब्लड आया, इधर जो ब्लड आया इसमें और इसमें, वो कितना ब्लड गया? वो ब्लड जो गया वो 70 ml गया। कितना ब्लड गया? 70 ml। और इसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रोक वॉल्यूम। जो ब्लड यहाँ से 130 ml था और यहाँ 130 ml था, उसका कितना परसेंट गया? उसका मात्र 70 ml ही गया, और उस ब्लड को बोला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्या बोला कि ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट नंबर ऑफ बीट पर मिनट गिव्स द कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि कितना ब्लड पंप कर रहा है एक मिनट में। कार्डियक आउटपुट को निकालने के लिए स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट बीट कर देते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 है, और हार्ट बीट 72 है। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 5 लीटर आता है। कार्डियक आउटपुट कितना आता है? अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर आता है कार्डियक आउटपुट। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है कि देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज कार्डियक आउटपुट। तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। हर वेंट्रिकल एक मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है? दो वेंट्रिकल है हमारे पास, तो उसमें से एक वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहा है? 70 ml कर रहा है। और इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक आउटपुट बोला जाता है। एन एवरेज ऑफ 500 ml और 5 लीटर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। और एवरेज कितना हो जाता है कार्डियक आउटपुट? 5 लीटर हो जाता है। द बॉडी हैज़ दी, अब बोल रहा है कि द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट। हमारे बॉडी के पास स्ट्रोक वॉल्यूम को भी अल्टर करने का मतलब चेंज करने का, और हार्ट बीट को भी चेंज करने का एबिलिटी है। एंड देयर बाय कार्डियक आउटपुट, क्या बोल रहे हैं? हार्ट बीट एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। जैसे कि अगर स्ट्रोक वॉल्यूम में चेंज करेंगे और हार्ट बीट में चेंज करेंगे तो कार्डियक आउटपुट भी तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, कार्डियक आउटपुट ऑफ अ एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। कि जो जैसे एथलीट होगा उसका ब्लड तो ज़्यादा निकल रहा होगा वेंट्रिकल से, तो बोल रहा है कि कार्डियक आउटपुट एथलीट का कितना होगा? ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी मैन से ज़्यादा होगा। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस विच कैन बी इजली हेard थ्रू अ स्टेथोस्कोप। द फर्स्ट साउंड इज लब। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फर्स्ट साउंड इज लब एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। याद रखना कि लब साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ? वो प्रोड्यूस हुआ है बाय क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। जब क्लोज हुआ तो उसके कारण फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ, जिसको हम लोग बोले लब। वेर एज द सेकेंड साउंड द हार्ट डेट इज डब एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व। और सेकेंड साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ? यहाँ पे जब सेमी लूनर वाल्व क्लोज हुआ ना, तब जाके सेकेंड साउंड का प्रोडक्शन हुआ, जिसको हम लोग बोले डब। तो यही था हमारा पूरा कार्डियक साइकिल। बोल रहा है कि दीज साउंडर्स आर, अच्छा ये साउंड क्या करेगा? दीज साउंड्स आर क्लिनिकल डायग्नोसिस सिग्निफिकेंस। मतलब जो लब एंड डब जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये इसका यूज़ किया जाता है क्लिनिकल डायग्नोसिस करने में, मतलब हार्ट का चेकअप करने में इस साउंड का यूज़ किया जाता है, लब एंड डब का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ईसीजी। लेकिन एक बार हम इसको फिर से बताना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न है ना, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट इसमें मटेरियल ज़्यादा है। तो उस मटेरियल को एक बार फिर से समझते हैं शॉर्ट में। सब चीज़ एक बार तो रीडिंग कर लिए, एक बार अच्छा से फिर से समझते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या लिखा हुआ है। देखो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे 2-3 ट्राइग्राम से बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से बात की रहा। ठीक है, इधर से ब्लड आएगा, इधर से भी ब्लड आएगा। ठीक है, और इसको अभी नहीं बनाते हैं। चलिए यहाँ पे अभी इसको बंद कर देते हैं,
इसको भी बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि अभी जो हमारा हार्ट है ना, कंडीशन क्या है हमारा हार्ट का, जॉइंट डायस्टोल में है, जॉइंट डायस्टोल में अभी हार्ट कैसा है हमारा, जॉइंट डायस्टोल। उससे भी पहले थोड़ा सा अगर बात करें तो जो हमारा कार्डियक साइकिल होता है वो कितने देर का होता है, 0.8 सेकेंड का होता है एक कार्डियक साइकिल। उस 0.8 सेकेंड में से 0.4 सेकेंड तक क्या हो रहा है, जॉइंट डायस्टोल, और 0.1 सेकेंड तक एट्रिया सिस्टोल कर रहा है, और 0.3 सेकेंड तक वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है कि 0.8 सेकेंड में से 0.4 सेकेंड तक चारों चैम्बर रिलैक्स कर रहा है, 0.1 सेकेंड तक एट्रिया सिस्टोल किया, और 0.3 सेकेंड तक वेंट्रिकल सिस्टोल किया। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। चलिए अब आगे बात करें। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि ना, जब हार्ट हमारा जॉइंट डायस्टोल में है ना, तो यहाँ पे ब्लड आ रहा है, इधर से भी ब्लड आ रहा है, ये ब्लड फील हो रहा है, यहाँ पे ब्लड यहाँ पे फील होते जा रहा है, ब्लड फील हो रहा है। कितना ब्लड फील हुआ, 130 ml यहाँ पे फील हो चुका है, 130 ml यहाँ पे ब्लड फील हो चुका है। अब जो है ना, इस ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व पे प्रेशर लग रहा है। क्या हो रहा है, इस ट्राइकस्पिड वाल्व पे एंड बाइकस्पिड वाल्व पे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। तो जैसे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व पे जब प्रेशर, अभी हमारा हार्ट कैसे, किस कंडीशन में है, जॉइंट डायस्टोल में, मतलब कि अभी कोई भी चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, सारा चैम्बर कैसा है, अभी सारा चैम्बर सो रहा है, मतलब रिलैक्स स्टेट में है चारों चैम्बर। तो चारों चैम्बर जब रिलैक्स स्टेट में है तो क्या हुआ कि प्रेशर लग रहा है इस वॉल पे, इस वॉल पे भी प्रेशर लग रहा है, इस वॉल पे भी प्रेशर लग रहा है। तो ये वॉल ओपन हो गया, ये वॉल ओपन हो गया, और ओपन हुआ, अब ब्लड आना शुरू कर दिया इस चैम्बर एट्रिया से, ब्लड किस में आने लगा, वेंट्रिकल में आने लगा। और ये कब का बात कर रहे हैं, जब हमारा हार्ट अभी चारों चैम्बर सो रहा है, तो यही उसी वक्त हो रहा है। अब यहाँ पे वेंट्रिकल में कितना ब्लड आ गया, 100 ml इधर आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 100 ml ब्लड आ गया, ठीक है। अब जब 100 ml इधर और 100 ml इधर आ गया, तो अभी तो चार में, जैसे मान लो 0.4 सेकेंड अब ख़त्म हो गया, 0.4 सेकेंड ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे 100 ml और यहाँ पे 100 ml ब्लड आ चुका है। अब एट्रिया का सिस्टोल का बारी है, तो यहाँ पे एट्रिया का सिस्टोल का डायग्राम बनाते हैं। इस तरह से अलग अलग डायग्राम बनाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। एट्रिया का सिस्टोल का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे अब एट्रिया सिस्टोल करेगा, ठीक है। यहाँ से तो ब्लड, इसके बारे में तो बात कर लिए। यहाँ पे ब्लड फिल हो चुका है, कितना, 100 ml, और यहाँ पे ब्लड है 100 ml। एट्रिया का इस सेकंड केस हम लोग लिख रहे हैं एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल कितने देर के लिए होगा, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड के लिए होगा एट्रियल सिस्टोल। जब एट्रियल जब सिस्टोल करेगा तो 100 ml 130 ml ब्लड जो ऊपर था और यहाँ 130, उसका तो 100 ml तो नीचे आ गया, और 100 ml नीचे आ गया, तो ऊपर में कितना बचा होगा, 30 ml ही बचा होगा। तो ऊपर में मान लो यहाँ पे 30 ml बचा है और यहाँ पे 30 ml बचा है। तो जब एट्रिया सिस्टोल किया, तो ये भी 30 ml क्या हो गया, नीचे आ गया, ये भी 30 ml ब्लड नीचे आ गया, और 100 में 30 ml हम लोग ऐड कर दिए। तो यहाँ पे टोटल ब्लड कितना हो गया, 130 ml, और यहाँ पे हो गया 130 ml। समझ गया बात को। एट्रियल सिस्टोल के दौरान क्या हुआ कि एट्रिया में कितना परसेंट ब्लड और आ गया, 30% ब्लड और आ गया। तो ये हो गया हमारा एट्रियल सिस्टोल का। बात इतना ही दूर तक था। एट्रियल सिस्टोल को जनरेट कौन किया, SA नोड ने जनरेट किया, साइनो एट्रियल नोड एट्रियल सिस्टोल का कॉन्ट्रैक्शन को करवाया। अब आता है वेंट्रिकल का बारी। तो वेंट्रिकल के लिए एक नया डायग्राम बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं वेंट्रिकल का, इसको थोड़ा बड़ा बनाना होगा। अब वेंट्रिकल का बात करते हैं। तो हुआ क्या कि अभी एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो गया, अब एट्रिया रिलैक्स करेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल। अब एट्रिया रिलैक्स स्टेट में चला गया। अब जब रिलैक्स स्टेट में जा रहा है तो यहाँ पे ब्लड, जैसे कि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है ना, सेमिलुनर वाल्व अभी तो ओपन था, 130 ml ब्लड आ चुका है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 130 ml ब्लड आ चुका है।
यहाँ पे देखिए क्या हुआ। अब यहाँ पे 130 ml 130 ml ब्लड आ चुका है दोनों वेंट्रिकल में। तो ये जो 130 ml ब्लड आया है इसको हम लोग बोले इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, ये कब आया? ये ब्लड आया है जब वेंट्रिकल हमारा रिलैक्स स्टेट में था। ठीक है, अब वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने की बारी जब आएगी यहाँ पे, तो यहाँ से तो ब्लड ये इधर से ब्लड आता है। ठीक है, जब वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा दैट इज़ 0.3 सेकेंड तक। तो हुआ क्या ना कि यहाँ पे ब्लड इधर से उधर जा रहा है, प्रेशर लग रहा है इस वेंट्रिकल के वॉल पे। वेंट्रिकल्स का वॉल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ब्लड एक रास्ता खोज रहा है कि किधर जाए। ठीक है, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है ना, अंदर में प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब प्रेशर बढ़ते बढ़ते क्या हुआ ना कि ब्लड अब इस रास्ता से जाना चाह रहा है। इधर देखा कि इधर रास्ता खुला हुआ तो इधर जा रहा है, लेकिन जब इधर जा रहा तो वापस से ब्लड को हमको तो यहाँ पे नहीं भेजना है, यहाँ पे वापस से नहीं भेजना है क्योंकि इधर से ही ब्लड आया है। तो इसको वापस से एट्रिया में नहीं भेजना है। तो जब ब्लड हिट करता है इस ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व पर, तो ये हमारा ये वाल्व क्या हो जाता है, ये वाल्व हमारा क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये बल्ब यहाँ पे इस तरह से क्लोज हो गया, यहाँ पे भी ब्लड जब क्लोज हो गया, उसके बाद क्या हुआ ना कि यहाँ पे जो हमारा प्रेजेंट है पल्मोनरी आर्टरी, एंड यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरी हो गया और ये हो गया ऑर्टा। तो जब ब्लड यहाँ से स्टॉप हो गया, यहाँ का ये रास्ता बंद हो गया, तो ब्लड ये रास्ता देखा और इस रास्ता से जा कर के ब्लड इधर चला गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर चला गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हो रहा है। अब धीरे धीरे ब्लड वेंट्रिकल का प्रेशर धीरे धीरे कम हुआ, तो ब्लड अब वापस से नीचे आने लगा। जब ब्लड वापस से नीचे आ रहा है तो ब्लड जाकर के हिट किया यहाँ पे सेमी लूनर वल्व पे, और तब जाकर के सेमी लूनर वल्व क्या हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो यही था पूरा हमारा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब थोड़ा सा रीडिंग करते हैं एनसीईआरटी का कि एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग तो यहाँ तक पढ़ चुके हैं पूरा। अब बात करें थोड़ा सा हम लोग ईसीजी के बारे में। अब तो ये पूरा था वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के जॉइंट डायस्टोल में ऐसा हुआ। फिर एट्रियल सिस्टोल में ये बात हुआ कि यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल में था 30 ml वापस से यहाँ पे आ गया था। और उसके बाद यहाँ पे जो ब्लड गया वो कितना ml गया, जो यहाँ से वेंट्रिकल से ये जो इधर पल्मोनरी आर्टरी में ऑर्टा में गया कितना 70 ml गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट निकालने का क्या फॉर्मूला है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70 ml होता है, हार्ट बीट कितना होता है 72 टाइम्स पर मिनट होता है। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास कितना आएगा, 5 लीटर आएगा। तो कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 5 लीटर होता है। 1 मिनट में ब्लड कितना पंप कर रहा है, हार्ट 5 लीटर ब्लड पंप कर रहा है। ठीक है, अब बात करें ईसीजी। अब ईसीजी हम देख लेते हैं क्या है ईसीजी। ईसीजी में देखिए क्या लिखा हुआ है कि यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन सोन। ठीक है, सो a patient is hooked up to a monitor machine that show voltage traces on a screen। हम लोग हर कभी बहुत सारे मूवी में भी देखें कि इस तरह से होते रहता है ना, एक मशीन में इस तरह से ग्रीन कलर का हम लोग को दिखता है। ठीक है, ऑन a screen that makes a sound, पिप 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 करते रहता है। तो एक जब उस पर्सन का डेथ होता है तो लास्ट में सुना देता है पी करके एक साउंड आता है। ठीक है, बोल रहा है कि एज द पेशेंट गोज इनटू अ कार्डियक अरेस्ट, ये जो पी साउंड है, ये जो इस तरह से ये पी कंटिन्यू करता है, वो कब करता है, जब पेशेंट जो है सो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, मतलब जब उसका हार्ट जो है सो कम्प्लीटली स्टॉप कर देता है बीट करना। फिर बोल रहा है कि दिस टाइप ऑफ मशीन, उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो हमको उसमें दिखता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो हम लोग देखते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इज यूज टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। किस चीज़ को ऑब्टेन करने के लिए बना मशीन का यूज किया जा रहा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ऑब्टेन करने के लिए। ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हमारे हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मेजरमेंट किससे होता है, ईसीजी से होता है ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी एज सोन इन द फिगर, द पेशेंट इज, अब ऑब्टेन करने के लिए करना क्या पड़ेगा, द पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड। कितना लीड, 3 इलेक्ट्रिकल लीड से मशीन से कनेक्ट कर देंगे, 1 टू ईच रिस्ट एंड लेफ्ट एंकल। याद करना है कि कहाँ कहाँ से किस में कनेक्शन करेंगे, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि द पेशेंट इज कनेक्टेड टू
मशीन विद द 3 इलेक्ट्रिकल लीड, 1 to each wrist एंड अ लेफ्ट एंकल। ठीक है, 1 to each wrist में डालना है और एक लेफ्ट एंकल में डालना है। फिर लोग बोल रहा है कि दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी, जो कि हार्ट के एक्टिविटी को कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा। फॉर अ डिटेल्ड इवोल्यूशन ऑफ द हार्ट फंक्शन मल्टीपल लीड्स आर अटैच टू द चेस्ट रीजन। अब हमको डिटेल में स्टडी करना है तो चेस्ट रीजन में भी लीड को अटैच कर दिया जाएगा। जैसे हम लोग मूवी देखें इस तरह से ग्रीन कलर का, रेड कलर का और ब्लू कलर का इस तरह से एक लीड प्रेजेंट होता है, जिसको हम हैंड पे लगाया जाता है और एक एंकल में लगाया जाता है, लेफ्ट एंकल में लगाया जाता है। ठीक है, दोनों रिस्ट में लगा दिया गया और एक एंकल में लगा दिया गया, लेफ्ट एंकल में। ठीक है, अब हमको डिटेल में जब डिटेल स्टडी चाहिए तो डिटेल स्टडी के लिए चेस्ट में मल्टीपल लीड को लगा दिया जाएगा। एग्जाम में पूछेगा टू ऑब्टेन अ डिटेल्ड ईसीजी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको मल्टीपल लीड लगाना पड़ेगा चेस्ट रीजन में। हेयर वी विल टॉक ओनली अबाउट द स्टैंडर्ड ईसीजी। अब स्टैंडर्ड ईसीजी में हम लोग देखते हैं क्या होता है कि ईच पी की ना ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विथ लेटर पी टू टी। यहाँ से शुरू हो रहा है पी से लेकर के टी से, पी से लेकर के टी तक शुरू हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ईसीजी। दैट कोरस्पॉन्ड टू द स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। और ये बताना क्या चाह रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो पी वेव है, क्यू आर एस वेव है एंड टी वेव है, एग्जाम में पूछेगा कि पी वेव किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू आर एस वेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एंड टी वेव किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है द पी वेव रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। पी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो यहाँ पे पी वेव में लिखेंगे डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर बात करेंगे विच लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ एट्रिया। मतलब जब डीपोलराइजेशन होगा उसका मतलब क्या है कि एट्रिया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये पी वेव बताना क्या चाह रहा है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। फिर क्यू आर एस क्या बताना चाह रहा है, ये क्यू आर एस क्या बताना चाह रहा है, द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। मतलब कि जैसे कि जिस तरह से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, कि पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तब जाके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो पी वेव शुरुआत हुआ तो पी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। पी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। फिर आया क्यू आर एस, तो क्यू आर एस किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल विच इनिशिएट द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कहाँ से हो गया, क्यू से स्टार्ट हो गया और सिस्टोल का बिगिनिंग को मार्क कर दिया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि द टी वेव, लास्ट वेव है हमारे पास टी, द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल टू द एक्साइटेड टू द नॉर्मल रिपोलराइजेशन। टी वेव जब वापस से वेंट्रिकल रिलैक्स्ड हो गया उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा टी वेव। पी वेव क्या रिप्रेजेंट किया, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डिपोलराइजेशन। क्यू आर एस क्या रिप्रेजेंट किया, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड टी वेव रिप्रेजेंट किया वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, की वापस से रिलैक्स हुआ उसको हम लोग बोले टी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। ठीक है, फिर बोल रहा है कि द एंड ऑफ द टी वेव मार्क द एंड ऑफ द सिस्टोल। बोल रहा है कि द एंड ऑफ द टी वेव, कि टी वेव जब एंड हुआ तो वो मार्क कर रहा है कि सिस्टोल भी सब खत्म हो चुका है। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दैट अकर इन गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर हमको हार्ट बीट रेट डिटरमाइन करना है एक इंडिविजुअल का, अगर हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स उसका बता दें, क्यू आर एस ये जो क्यू आर एस का हम लोग बता दें कि कितना बार फॉर्मेशन हुआ, तो उससे हमको हार्ट बीट का नंबर पता चल सकता है। फिर बोल रहा है कि सिंस द ईसीजी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ डिफरेंट इंडिविजुअल हैज़ रफली द सेम शेप फॉर अ गिवन लीड कन्फिग्रेशन, एनी डेविएशन फ्रॉम दिस शेप इंडिकेट पॉसिबल एबनॉर्मेलिटी और डिजीज। ठीक है, हैंस अब देखो नॉर्मल स्टैंडर्ड ईसीजी हमारा ये है, अब इससे हल्का सा कुछ डेविएशन टाइप, मतलब इससे थोड़ा अलग फिगर आएगा ना, तो हम लोग बोलेंगे कि कुछ डिजीज़ है पर्सन को। हैंस द डेविएशन, देखो क्या लिखा है, एनी डेविएशन फ्रॉम दिस शेप, मतलब कि इस शेप से अगर हल्का फुल्का भी डेविएट करेगा ईसीजी तो उसमें हम लोग बोलेंगे कि उस पर्सन को एबनॉर्मल है या डिजीज़ है। हैंस इट इज़ ऑफ अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, और इससे हमको क्लिनिकल डायग्नोसिस भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन में देखो क्या लिखा हुआ है,